जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ तोशिका आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग की प्राप्ति जब भी प्राप्त होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और संगत जी ना जाने इस सत्संग से गुरुजी महाराज किस किस संगतों का कल्याण करें, किस किस संगतों को ब्लेस करें। तो प्लीज बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी महाराज का शुक्राना करना। संगत जी सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी मेरा नाम तोशिका है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उसकी असीम कृपा से मुझे गुरु जी महाराज का सत्संग सुनने का मौका मिला। साथ संगत जी वो कहते हैं ना कि मौका गुरु जी महाराज ही देते हैं और वो जब ही देते हैं ये मौका जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि मुझे मौका गुरुजी ने दिया और मेरा कल्याण करने के लिए और या फिर किसी और संगत का कल्याण करने के लिए गुरुजी महाराज मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं और जिस भी संगत का सुनवा रहे हैं उसका कल्याण होगा। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना इस मौके को देने के लिए। वैसे तो संगत जी हम सभी गुरुजी महाराज से अपने जर्नी के हिसाब से जुड़े होते हैं और हमें लगता है कि गुरुजी ने हमें जब जोड़ा, गुरुजी ने हमें जब जोड़ा, बट हमारा जो रिश्ता है गुरुजी से वो जन्म जन्मांतरों का है। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सुकून का अनुभव होता है, गुरुजी से जुड़ने के बाद एक पॉजिटिविटी हमारे को मिलती है, गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। यकीनन संगत जी मेरे भी अनेकों कष्ट और अनेकों रोग दूर किए हैं। मतलब मैं अगर आज की डेट में ये कहूँ कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो गुरु कृपा से है, ए टू जेड। गुरुजी की ऐसी कृपा और ऐसी ब्लेसिंग्स मुझ पे मेरी फैमिली पे रही है और ऐसे नेगेटिव लोगों से गुरुजी ने दूर किया है जो हमारे इर्द गिर्द थे, जिन्हें हम पहचान ही नहीं पा रहे थे। सिर्फ हम उन्हें देखते थे और उन पे ट्रस्ट कर बैठते थे, बट हमें ये नहीं पता था संगत जी कि वो हम लोगों को धोखा दे रहे हैं अब, और जो नेगेटिविटी है वो मेरी फैमिली की तरफ फेंक रहे हैं। तो मतलब वो है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सुरक्षा कवच मेरे परिवार को मिला है और मतलब अब ये है कि कोई नेगेटिविटी मेरे घर में नहीं है और कोई नेगेटिव लोग मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं है या मेरा कोई हिस्सा नहीं है। संगत जी वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी और उस समय गुरुजी के पास इतनी संगत भी नहीं आया करती थी। जब मैं गुरुजी के पास मैंने जाना शुरू किया था और इतने सत्संग भी नहीं होते थे। आज तो घर घर में गुरुजी महाराज के सत्संग है, बट उस टाइम में पे गुरुजी के इतने सत्संग नहीं हुआ करते थे। यूट्यूब पे भी मतलब थे पर इतने नहीं थे। लेकिन आज तो आप देख रहे हो कि घर घर में गुरुजी के सत्संग है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है गुरुजी के सत्संगों से। तो जब मैं गुरुजी के साथ 2014 में जुड़ी तो उससे पहले संगत जी मेरे इर्द गिर्द इतने नेगेटिव लोग थे, मतलब हम लोग ना ये समझ लीजिए पूरी प्रॉपर तरीके से मतलब डैमेज होते चले जा रहे थे। वो कहते हैं ना कि एक गेहूं में घुन लग जाए तो वो पूरे मतलब गेहूं को खराब कर देता है, पूरा गेहूं खा जाता है। उसी प्रकार संगत जी हमसे मिलने जुलने वाले लोग इतने जलने वाले थे, जो हमारी तरफ इतनी नेगेटिविटी चीज़ें फेंक रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला। और संगत जी ये तो गुरु जी ने उनके असली चेहरे हमारे सामने लाके खड़े किए, नहीं तो शायद हम बिल्कुल ही मतलब ट्रस्ट करते करते ही बर्बाद हो जाते। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी और
वो करीबन 2009 से मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी और हम लोग संगत जी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मतलब जो थे फ्रेंडशिप हमारी हुई थी और मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगा, उसको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि हम इंसान की शक्ल देख सकते हैं बट उसके मन में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता होता, बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से संगत जी मेरी उसकी फ्रेंडशिप हुई और 2009 से लेके 2010 तक काफ़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप चली। मुझे लगा कि हाँ भई, एक ऐसी फ्रेंड मुझे मिली है जो मेरा सुख सुनती है, मेरा दुःख सुनती है और मुझे सपोर्ट करती है। मतलब आज की डेट में संगत जी हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी कोई भी परेशानी हो ना वो दूसरे के सामने शेयर करे। और कोई हमारा दुःख सुने। बट ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती होती है। ये मेरी उस टाइम की गलती थी जो कि संगत जी मैंने भोगी और गुरुजी ने उसका फेस मेरे सामने लाया और कहते हैं ना कि गुरुजी का मैं इतना शुकराना करती हूँ कि अगर गुरुजी ना लाते तो पता ही नहीं चलता। तो संगत जी 2010 तक उसकी मेरी बड़ी फ्रेंडशिप रही, हमारी फ़ोनों पे बातें होती थी, वो अपने दुःख शेयर करती थी, सुख-दुःख मैं अपने करती थी और मतलब मुझे लगता था कि हाँ, कोई लाइफ़ में मेरे साथ है। क्योंकि संगत जी क्या होता है घर गृहस्थी में ना आपको कोई सपोर्ट नहीं करता जब जॉइंट फैमिली में आप लोग रहते हो। तो मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं और मेरी दौरानी मतलब जो हैं मतलब मैं बड़ी हूँ और मतलब मेरे से एक छोटे देवर हैं। तो उनकी मतलब उनकी वाइफ, मैं, मेरे सास-ससुर हम सभी जॉइंट फैमिली रहते थे। तो बट मतलब होता है ना कि छोटी वाली बहू को ज़्यादा प्यार करना, तो यही मेरे सास-ससुर की आदत थी और मतलब उनकी ज़्यादा पूछ होती थी और मेरे को यही लगता था कि मतलब मैं तो किसी काम की ही नहीं हूँ। मैं तो बस ये समझो घर का काम किया, ये किया, वो किया और बस इसी में ही रह जाऊँगी। बट संगत जी मैं अपना मन हल्का करने के लिए अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया करती थी, उससे शेयर किया करती थी ये बातें। मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि वो मुझे इतना बड़ा चीट कर रही है। संगत जी वो होता है ना कि जब आपकी कोई फ्रेंड बनती है ना और आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है तो फिर आप लोगों को वो भी नहीं लगता, फैमिली के बारे में भी आप बताते हो, अपने निजी जीवन के बारे में भी बताते हो। वही सब मैंने भी किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और मुझे उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट। तो संगत जी जब 2011 आया, तो 11 में संगत जी मतलब हम लोगों ने एक-दूसरे से फैमिली के बारे में भी डिस्कशन करना शुरू किया। 1 साल तक तो हमने नहीं किया, बट 2011 में उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया, लेकिन उसने जो भी अपनी फैमिली के बारे में बताया, सब कुछ झूठ बताया। और मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था, तो मेरी फैमिली में जो-जो हो रहा था, मैंने सब उसके साथ शेयर किया। संगत जी चलती गई लाइफ और वो मुझे बताती रही कि उसके हस्बैंड उसको बहुत मारते हैं, सपोर्ट नहीं करते, ड्रिंक करते हैं और मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड तो ये सब नहीं करते हैं, बट हाँ, ये है कि मेरी बात नहीं सुनते हैं, फैमिली में कोई मुझे मान-सम्मान नहीं देता है, यही सब था। तो उसने संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी बताई, मुझे बड़ा तरस उस पे आता था। मैंने कहा यार देखो क्या इसके साथ ऐसा हो रहा है, भगवान ऐसा नहीं। उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो संगत जी 2011 भी चला गया, मैं उसको हिम्मत देती थी, मतलब उस समय हमारा रिश्ता ऐसा बन गया था कि बहनों वाला, फ्रेंडशिप से हट के बिल्कुल बहनों वाला हो गया। और संगत जी वो मुझे अपने बच्चों की फ़ोटो भी भेजती थी और उसने मुझे अपना एक एड्रेस भी भेजा, मैंने भी भेजा, मैंने कहा तुम आओ। संगत जी वो जो थी भोपाल की रहने वाली थी और संगत जी मैं यहाँ दिल्ली की रहने वाली थी। तो मैंने कहा कभी मैं आपके घर आऊँगी, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आना, तुम मेरी बहन हो, मतलब इस तरीके से हमारी चर्चाएँ होती थी। संगत जी एक दिन उसका मेरे पास फ़ोन आता है और वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, कहती है कि मतलब मुझे ना ऐसे-ऐसे ये प्रॉब्लम में फँस गई हूँ, मुझे आप हेल्प कर दो मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूँगी। तो संगत जी पहली बार उसने मुझसे हेल्प माँगी थी और पहली बार में उसने मेरे से सिर्फ़ 5,000 रुपए माँगे थे। मैंने संगत जी उसको बहन माना था, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने संगत जी 5,000 रुपए उसको दिए। और फिर संगत जी कुछ टाइम बाद उसने वो 5,000 मुझे वापस कर दिए और उसके बाद संगत जी मेरे को देखिए ट्रस्ट में उस औरत ने लिया और कहते हैं ना कि आपके पास ना इतने नेगेटिव लोग होते हैं कि आपको पता नहीं होता। ये गुरुजी जानते हैं जो हमें बचाते हैं इन लोगों से। संगत जी फिर उसने मुझसे थोड़े ज़्यादा पैसे माँगे, फिर उसने मुझसे 15,000 माँगे, मैंने उसको दिए, उसने मुझे रिटर्न किया।
फिर संगत जी ऐसे ही हमारा रिश्ता चलता रहा। कुछ टाइम बाद जो है मैंने भी अपनी फैमिली में उसकी बातें करवाने शुरू कर दी, मतलब अपने ससुराल साइड में नहीं, अपने मायके साइड में, अपनी मम्मी से, भाई से, भाभी से। मेरे फैमिली वाले भी जो मायके की साइड के लोग थे, वो भी उसको बेटी मानने लग गए, बड़ा प्यार करने लग गए। उसके बाद संगत जी एक दिन उसने मुझे फ़ोन करा और काफ़ी परेशान हालत में थी। मुझे कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, तू कहीं से मुझे ना 1 लाख रुपए करवा दे और मैं तुझे ना कुछ टाइम बाद दे दूँगी। ये बात है संगत जी 2013 की। 2000 मतलब इतना टाइम उस औरत ने मुझे पागल बनाया। 2013 में मैंने कहा 1 लाख रुपए तो भई बहुत बड़ी बात होती है, मैं कहाँ से दूँगी? तो उन्होंने कहा भई कुछ भी कर। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना भाई-बहन के लिए तो आत्मा फड़कती ही है, तो मैंने तो उसे सच्चे हृदय से बहन माना ही हुआ था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का जो एटीएम कार्ड था ना वो मेरे पास रहता था, मैं आपको बताऊँ। और मैंने क्या काम किया संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बिना बताए, क्योंकि संगत जी जो भी पैसा जमा करवाते थे मेरे हस्बैंड मेरे अकाउंट में कराते थे। तो ओटीपी वगैरह सब मेरे पास ही आता था, मेरे हस्बैंड के पास नहीं आता था, क्योंकि उनको बहुत ट्रस्ट था मुझ पे। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, अपने हस्बैंड के अकाउंट से 1 लाख रुपए है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और संगत जी ट्रांसफ़र करने के बाद उसका मेरे पास कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आया, कहती है 50,000 और दे दे, मैं तुझे ना परसों ही लौटा दूँगी 1.5 लाख रुपया, मुझे इमरजेंसी है। मैंने कहा भई ऐसी क्या इमरजेंसी है? तो कहती है मेरे हस्बैंड को ना जेल में लेके गए हैं, उसने ना ऐसे-ऐसे कुछ गलत काम किया है और प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर, इस तरीके से बोली। तो मैंने संगत जी देखिए ट्रस्ट किया, भरोसा किया, मैंने 50 और ट्रांसफ़र कर दिए, 1.5 लाख उसके पास पहुँच गया। अब संगत जी मैं एकदम से घबराई हुई थी, मैंने कहा चलो ये परसों तो वापस कर देगी, तब तक हस्बैंड को नहीं पता चलेगा और जो है भई इसकी फैमिली में सब होना चाहिए सही, बस इसका पति छूट जाए, बाकी वो सुधर जाए, यही सोचती-सोचती मैं सो गई। एक तरफ शंकर जी मन में डर था कि हस्बैंड को ना पता चल जाए, तो भगवान शिव के भरोसे मैं रात को सो गई। जब मैं सुबह उठी तो संगत जी मैंने उसको मतलब अपने हस्बैंड के जाने के बाद उसको कॉल किया। मेरी आदत थी कि उस हस्बैंड के जाने के बाद उसको कॉल करती थी। तो संगत जी मैंने उसको कॉल किया तो उसका कॉल जो था लगा नहीं। तो मैंने कहा भई कुछ ज़्यादा ना हो गई हो, मैं परेशान थी। तो उसके बाद संगत जी मैंने फिर से उसको कॉल किया, कॉल नहीं लगा। मैं 12 बजे तक ट्राई करती रही, मैंने मैसेज किया, मैसेज देखा तो संगत जी ब्लू टिक आ ही नहीं रहा था और पता चला कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब संगत जी मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या सीन है? अब संगत जी मैंने पूरे दिन उसको फ़ोन मिलाना शुरू किया, बट फ़ोन नहीं लगा। मैं पूरे दिन परेशान रही, किससे ये बात कहूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ देर बाद उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और कुछ देर बाद देखा तो संगत जी फिर फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। मैंने बहुत नंबरों से, घर के हर एक बंदे के नंबर से ट्राई किया, अपने भाई से कहा, अपनी भाभी से कहा, मम्मी से कहा, तो सब ये कह रहे कि तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं, नहीं उठा रही तो नहीं उठा रही, कोई परेशानी होगी। लेकिन मैं कहूँ कैसे कि मैंने 1.5 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र किया है। क्योंकि संगत जी बड़े फजीते होने वाली बात थी। और उसके बाद संगत जी जब 2014 आया तब गुरुजी ने जनवरी में मुझे अपनी शरण में लिया। 2013 मेरे लिए बहुत भयानक था संगत जी। मैं इतनी घबरा रही कि मेरे हस्बैंड को पता चली, घर में पता चली तो बहुत कलेश मचेगी, क्या करूँ क्या ना करूँ। संगत जी तब मेरी एक फ्रेंड है नीलम, जो मेरे साथ ही दिल्ली में संगत जी पढ़ी थी और संगत जी उसको मैंने फ़ोन किया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे तुझसे अभी मिलना है, कुछ बातें करनी है। संगत जी मैं उसको मिलने गई, मैंने उसको सारी बातें बताई, उसने मेरे से फ़ोन नंबर लिया और फ़ोन नंबर लेके संगत जी उसने उसको सर्च किया। तो संगत जी उस नंबर से पता चला कि वो भोपाल का नंबर है ही नहीं, वो कराची का नंबर है। और संगत जी वो किसी रमेश नाम के लड़के पे नंबर है। जब उसकी जाँच पड़ताल की गई तो संगत जी वो तो कहता है कि मेरा तो फ़ोन चोरी हो गया था, मैं तो कंप्लेंट भी लिखवाई है, उसने कंप्लेंट नंबर भी दिया हमें। अब संगत जी मैं तो बहुत परेशान हो गई, ये कौन थी, कौन नहीं थी? तब मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये स्कैम किया गया है तेरे साथ। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, क्या नहीं? मैं बहुत टेंशन में आ गई संगत जी उस समय। तब उसने कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल, मैं तुझे गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, वहीं से कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन भी जाएँगे तो कहेंगे क्या?
मैंने कहा यार मेरे हस्बैंड को पता चली तो बस आज तो मेरा ससुराल में आखिरी दिन होगा, मेरे मायके वाले भी नहीं रखेंगे। तब संगत जी 2014 में वो मुझे गुरुजी के पास ले गई। कड़कती ठंड थी, मुझे याद है उस दिन, और मैं इतना रोई गुरुजी के दरबार में जाके बहुत। मैंने कहा गुरुजी मुझे बचा लो, बस आप ही का आसरा है, बस आप मुझे बचा लो, मुझे इस परेशानी से निकालो गुरुजी, मुझे आप बस इस परेशानी से निकाल दो, नहीं मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस टाइम पे संगत जी गुरुजी ने मुझे सँभाला, गुरुजी ने मेरा साथ दिया, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि देखिए चाहे कैसे भी हुआ, कैसे भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता संगत जी, ये गुरुजी जाने, गुरुजी महाराज जाने। और संगत जी मैंने वो शाम तक, संगत जी ये लगा लीजिए कि मेरे हस्बैंड को ना पता चले, इसके लिए संगत जी मैं मुँह छुपा-छुपा के घर में फिर रही थी कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी ना पता चले। मैंने कहा गुरुजी अब आपके हाथ में लाज है। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा देख गुरुजी ने तो थॉट मेरे दिमाग में यही डाला है कि तू अपने हस्बैंड को सारा कुछ सच-सच बता दे। क्योंकि बता देगी तो देख डाँट पड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तू सच-सच बता देगी। और उस समय संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी, और मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप बताया, गुरुजी का एक छोटा-सा रूप दिया, वो मैंने मंदिर में रखा। शाम को मेरे हस्बैंड आए, और संगत जी इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी मुझे, इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने हस्बैंड के सामने सारा कुछ बोला। मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है जिससे मैं बात करती थी, और ऐसे-ऐसे उसने मुझसे ये पैसे लिए और मैंने आपके अकाउंट से दिए। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड ने एक पल मुझे इतना गुस्सा किया, मैं डर गई, सहम गई। और जब मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, मैं मन ही मन कही थी गुरुजी सँभाल लो, गुरुजी सँभाल लो, प्लीज़ गुरुजी सँभाल लो प्लीज़। इतने में मेरे हस्बैंड का गुस्सा शांत हो गया, और मेरे को डर यही था कि पूरी फैमिली को बताएँगे, मम्मी-पापा को बताएँगे, देवर-देवरानी को बताएँगे, क्या होगा मेरी फैमिली में पता चलेगा। बट मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने संगत जी उस नंबर को पुलिस स्टेशन में दिया और बोला कि हम लोगों के साथ स्कैम हुआ है, और ऐसे-ऐसे एक लेडीज़ ने मेरी वाइफ़ को पागल बना के ऐसे-ऐसे बोला है, ऐसे-ऐसे किया है। वो तो शुक्र है संगत जी कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास थी मेरे फ़ोन में, वो मैंने पुलिस वालों को दी। संगत जी ये देखिए कि 1.5 लाख रुपया तो नहीं मिला। और मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना है कि कोई अगर आपसे फ्रॉड करके पैसे लेता है ना, तो वो समझो आपके कोई कर्म कष्ट कटवा रहा होता है। तो वो तो संगत जी मतलब भूल गई मैं, बट ये है कि मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। नहीं तो मेरे जीवन में जो तूफ़ान आता ना, शायद उससे तो मैं तो ख़ैर क्या संगत जी कोई भी नहीं बचा पाता। बट मेरे हस्बैंड ने संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने अपनी फ़ैमिली को नहीं बताया, कंप्लेंट करी, और मामला संगत जी हम तीनों के बीच में ही रहा, मेरी फ्रेंड मेरे हस्बैंड के बीच में। और संगत जी ये समझ लीजिए कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने, मेरी फ्रेंड ने पूरी कोशिश करी उसको ढूँढने की। बट संगत जी कोई फ़ोन नहीं लगा, कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हर जगह छानबीन करी, बट संगत जी उसका कुछ भी नहीं पता चला। हमें नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी फ्रॉड, इतनी बड़ी चीटर है। बट गुरुजी से मैं मिल गई इस स्कैम के ज़रिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो हमारे पास जितनी नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको भी गुरुजी दूर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि उस समय शायद आपने हिम्मत ना दी होती, तो मैं अपने हस्बैंड को सच ना बता पाती, और शायद बाद में क्या होता मुझे नहीं पता। मेरा विश्वास भी मेरे हस्बैंड के प्रति ख़त्म हो जाता। और दूसरी बात संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, और शायद मेरे ससुराल में पता चल जाता तो मेरी कोई भी रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं करता था, वैसे भी नहीं होती। मैं किस-किस को क्या-क्या जवाब देती उस समय मुझे भी नहीं पता। तो शुक्राना गुरुजी, हिम्मत देने के लिए, चीज़ों को सँभालने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है, जिसे मैंने ऑनलाइन, ऑफ़लाइन काफ़ी बार शेयर किया है। और आज गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, तो हो सकता है किसी संगत का कल्याण करना हो, या कोई हिंट देना हो, या उसको बचाना हो, ये तो गुरुजी जाने। बट मैं यहीं वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।